नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज के सेशन में NCERT महामैराथन टॉपिक न्यायपालिका में के महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ बेस्ड देखेंगे। ठीक है, और जो नए साथी आए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के लिए उस पर सूचना मिल पाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है हरियाणा चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा और पंजाब राज्य का दोनों का उच्च न्यायालय कहाँ है? हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है, दोनों का उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुच्छेद 55 के तहत होता है। ठीक है ना। अनुच्छेद राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है यह अनुच्छेद 55 के तहत होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संघ पद्धति द्वारा होता है, जिसमें चुनाव में जो शामिल होता है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा भी, और राज्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा ही 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति को भी चुना जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 55 में है, इनकी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या जो होती है अभी जो है टोटल जो है 34 यानी 33 प्लस 1 है। ठीक है, लेकिन एक रिटायर होने के बाद अभी वर्तमान में 33 है। ठीक है। भारतीय न्यायपालिका की विशेषता क्या है? तो भारतीय न्यायपालिका विशेषता जो है यह है स्वतंत्र है। भारत का न्यायपालिका एक प्रकार का स्वतंत्र है। देश के मुख्य न्यायाधीशों किस अदालत के मुखिया होते हैं? देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। ठीक है। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 को, 1966। चंडीगढ़ में किस किस राज्य का उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़ में जो है पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 9 का डी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वोत्तर में 7 राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में, लेकिन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 2013 के संशोधन के तहत जो है उनकी खंडपीठ जो है उनकी राजधानी में भी स्थापित कर दिया गया है, मेघालय, मणिपुर 2013 में। ठीक है। किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की है? जनहित याचिका की व्यवस्था की है 1980 में। किन मामलों में प्राथमिक दर्ज कराना अनिवार्य है? प्राथमिक दर्ज कराना अनिवार्य है फौजदारी मामलों में। ठीक है ना। फौजदारी मामला जो है एक प्रकार का एक सार्वजनिक गलती से संबंधित है, जबकि दीवानी मामला जो है एक प्रकार निजी से, दीवानी जो है वह निजी मामलों से संबंधित है। भारत वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? तो वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के पहले प्रश्न के अनुसार जो है 31 है, लेकिन यह संशोधन के अनुसार अभी जो है 34 हो गया है। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में कितना है? 33। कितने समय बाद अदालत शांति की जमानत मंजूर कर सकता है? तो शांति की जमानत करता है वो कर सकता है 1 महीने के बाद कर सकता है। किसने युवाओं के गिरोह का भांडाफोड़ किया जो गहने चोरी करते थे? तो यह एक प्रकार का बुक से संबंधित क्वेश्चन है, जो इसमें जो है न्याय से संबंधित को देखते हुए किया गया है, जिसमें कि युवाओं के गिरोह का भांडाफोड़ के जो गहने चोरी करते थे तो वह थे इंस्पेक्टर शर्मा। अपराधों की जांच करने में पुलिस क्या भूमिका निभाती है? तो अपराधों की जांच में जो है पुलिस भूमिका निभाती है, वो निभाती है सभी गवाहों का बयान दर्ज करता है, सबूत इकट्ठे करता है और चार्जशीट दाखिला करना होता है। गवाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गवाह शब्द जो है
उस व्यक्ति के लिए इससे मामले से संबंधित कुछ देखा, सुना या जाना गया हो। 18 का सी। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह तय करना किसका काम है, तो ये काम है न्यायाधीश का। अपराध की जांच के दौरान पुलिस को क्या करने का अधिकार है, तो अपराध की जांच के दौरान पुलिस को जो क्या करने का अधिकार है, तो वह अधिकार जो है सभी है, सताने का भी है, पिटने का भी है और गोली मारने का भी अधिकार है। न्यायाधीशों की क्या भूमिका होती है, न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है, तो सभी प्रकार की भूमिका होती है। न्यायाधीश की भूमिका जो होती है, सारे गवाह को सुनना होता है, सबूतों की जांच करना होता है, दूसरी की सजा करना होता है, सभी प्रकार होता है। डीके बसु दिशा निर्देश किसके लिए बनाए गए थे, तो डीके बसु जो दिशा निर्देश जो बनाए गए थे वह पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए बनाए गए थे। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, तो वह अधिकार जो दिया गया है वह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जीवन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, एफआईआर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, एफआईआर को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। निम्नलिखित में कौन सा विषय फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, तो फौजदारी कानून के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी, हत्या का भी, चोरी का भी और दहेज का भी आता है। निष्पक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है, तो निष्पक्ष शब्द का होता है न्यायसंगत व्यवहार करना होता है, सभी के साथ समान का व्यवहार करना होता है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो पढ़ चुके पहले ही, चंडीगढ़ में है, दोनों का संयुक्त उच्च न्यायालय। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है हटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश हटाया जाता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया तो वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जिसमें 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, कई नेताओं ने कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने भारत को हक नहीं मिला, अपना जो अधिकार है भारत का, तो वो क्या करेंगे, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन गणतंत्र दिवस होगा तो 26 जनवरी 1950। हमारे देश में कितने स्तरों पर अदालतें हैं, तो हमारे देश में जो है अदालतें जो है वह 3 स्तरों पर हैं। ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ तो पहले ही तो क्वेश्चन चल चुका है 1966 में। वो कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिससे पूर्ण होने पर अपराध को दंडित नहीं किया जा सकता है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह आत्महत्या, सुसाइड। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में जो है वह पहले 24 था, अभी हो गए 25, और सबसे नवीनतम जो है वो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जहाँ कहाँ स्थित है, अमरावती में है। भारत में न्यायपालिका का कौन सा स्तर विद्यमान है, तो भारत में न्यायपालिका सभी है, निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो जीवन का जो मौलिक अधिकार दिया है वो दिया गया है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा किस न्यायालय में होगा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का जो निपटारा कहाँ होगा, तो ये होगा केंद्र राज्य के बीच में होगा वह सर्वोच्च न्यायालय में होगा। भारत में कौन से दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की है, तो भारत में जो है कौन से दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की है, वह की है 1980 के दशक में, 1942 के सी 1980 के दशक में। ऐसे व्यवहार या क्रियाओं संबंधित है जिनसे किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होता है, तो यह होता है दीवानी कानून द्वारा, 43 का बी।
संविधान के संरक्षण का उत्तरदायित्व भारतीय संविधान में किसे सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल हत्या मामले में क्या फैसला दिया? तो सुधा गोयल का मामला जो 1983 में घटा हुआ था भारत में, उन्हीं के न्याय संबंधित यह प्रश्न है, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया था, इसमें सुधा गोयल के पति और सास को जो है उम्र कैद। उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो उच्च न्यायाधीश जो है वो जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं वह 62 वर्ष की बाद हो जाता है, लेकिन अब संशोधन होने के बाद जो है 65 हो गया है। उच्च न्यायालय किस स्तर पर पाया जाता है? उच्च न्यायालय जो है किस स्तर पर पाया जाता है? तो यह राज्य स्तर पर जाता है। उच्च न्यायालय जो स्तर पर जाता है वह राज्य स्तर पर। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किस अदालत में अपील की जा सकती है? तो वो अदालत जो है वो हो जाएगा जैसे किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जो है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये जो हो जाते हैं वह 65 वर्ष हो जाते हैं। भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अभी है वह है DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़। ये प्रश्न के अनुसार पहले थे, अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी कोलकाता, बम्बई, मद्रास, तीनों रेसिडेंसी में किया गया था, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये, लेकिन अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है, ठीक। अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 और राष्ट्रपति को 5 लाख, राष्ट्रपति को 5, उपराष्ट्रपति को 4, राज्यपाल को 3.5, ठीक। भारत में न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो न्यायपालिका के न्यायाधीश को जो हटाने के लिए प्रावधान है वो महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत में न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष पर। दिल्ली उच्च न्यायालय गठन किया गया था 1966 में। भारत में अधीनस्थ न्यायालय को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत में जो है अधीनस्थ न्यायालय को जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है सभी नामों से, जिला न्यायालय से भी, सिविल जज कोर्ट से भी और अतिरिक्त सत्र न्यायालय से भी पुकारा जाता है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो है यह है चंडीगढ़ में। उत्तर स्थित 7 राज्यों का मुख्यालय जो है वह है कहाँ स्थित? गुवाहाटी में है, लेकिन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का जो है खंडपीठ है वह तीनों 2013 के बाद अपने अपने राजधानी में है, राज्य की राजधानी में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। कोलकाता, बम्बई और चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता, बम्बई और चेन्नई जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह है 1862 को हुआ था। निचली अदालतों ने सुधा गोयल हत्या मामले में क्या फैसला दिया? निचली अदालत ने सुधा गोयल के मामले में हत्या मामले में जो वो फैसला दिया था, सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को मृत्युदंड दिया गया था। ये 62 का ये। उच्च न्यायालय ने सुधा गोयल हत्या मामले में क्या फैसला दी? उच्च न्यायालय जो है यह पहले क्वेश्चन है, सुधा गोयल पति, सास और जेठ को जो है
ये मृत्यु दंड दिया गया था। नहीं नहीं, ये गलत हो गया। मृत्यु दंड ने तीनों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने क्या किया, उच्च न्यायालय ने जो है वह तीनों को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय ने तीनों को बरी कर दिया था। लेकिन निचली अदालत ने क्या किया, निचली अदालत ने सुधा गणपति साहब को जो है लेकिन उच्च न्यायालय के जो है यह तीनों को बरी कर दिया था। भारत में न्यायपालिका का क्या कार्य है। न्यायपालिका जो का कार्य जो है वह विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या। किन मामलों में प्राथमिक दर्ज कराना अनिवार्य है, तो यह है फौजदारी मामलों में। अपराध की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की पोशाक पर क्या क्या अंकित होना चाहिए, तो वो जो अंकित होना चाहिए पोशाक, उसका नाम पट्ट भी होना चाहिए और अधिकार का पद भी होना चाहिए, अधिकारी का पद भी होना चाहिए। आज देश भर में कुल कितने न्यायालय हैं, देश भर में जो है पहले 24 था, अब 25 हो गया है। और यूपी में एक आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है, अमरावती में। निम्नलिखित में कौन सा विषय दीवानी कानूनी के अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है दीवानी कानून में किराया, तलाक, एक प्रकार सब टैक्स से संबंधित है, तो यह दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार के साथ योजना के अधिकार को भी शामिल किया गया है, तो यह जो किया गया था अनुच्छेद 21 के तहत। किसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों को उल्लंघन या अवहेलना से होता है, तो यह होता है दीवानी कानून से। न्यायपालिका निम्नलिखित में कौन सा कार्य करती है, न्यायपालिका जो कार्य करती है वह कानूनों की क्या करती है, रक्षा करती है न्यायपालिका, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति निम्नलिखित में किसे प्रदान की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। कितने घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों को सूचित कर दिया जाता है, तो वो क्या जाता है 8 से 12 घंटे के, 12 घंटे के, ठीक है, भीतर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।